हेलो दोस्तों। इंडियन नेवी हर काम देश के नाम। दोस्तों, इंडियन नेवी का एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। दोस्तों, इंडियन नेवी में जाने का सुनहरा मौका मिल रहा है। जो अग्निपथ योजना के तहत 25 जुलाई 2022 से ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा और ऑनलाइन आवेदन का अंतिम तिथि 30 जुलाई 2022 है। दोस्तों, अब इस इंडियन नेवी का जो फॉर्म आ रहा है उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो उसे ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी कंडीशंस के। इस इंडियन नेवी में जाने के लिए क्या क्या योग्यता और कंडीशन शराइत क्या क्या है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिला का ही सिलेक्शन होगा, यानी कि इसमें शादीशुदा लोगों के लिए ये फॉर्म नहीं है। इसमें अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल को ही लिया जाएगा। फिर बात करते हैं हम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, शैक्षणिक योग्यता क्या है। शैक्षणिक योग्यता कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार के जो भी मान्यता प्राप्त बोर्ड हैं उससे जिसने भी 10th पास कर चुका है वो इसके लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं कि एज क्या होना चाहिए। तो कैंडिडेट शुड बी बोर्न बिटवीन 1 दिसंबर 1999 टू 31 मई 2005, यानी 1 दिसंबर 1999 और 23 मई 2005 के बीच में उसका जन्म तिथि होना चाहिए। जॉब स्पेसिफिकेशंस क्या है। जॉब स्पेसिफिकेशन फॉर MR चीफ, MR स्टीवार्ड एंड MR हाइजीनिस्ट आर अवेलेबल इन इंडियन नेवी ऑफिशियल वेबसाइट। यानी जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है उसके लिए आप इंडियन नेवी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.joinindiannavy.gov.in पर सारी डिटेल्स मिल जाएगी। मैरिटल स्टेटस, यानी कि शादीशुदा है या नहीं है। तो शादीशुदा जो है उसके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए जो लोग शादी नहीं किए हैं उनके लिए ये जॉब है। ड्यूरेशन ऑफ सर्विस, मतलब सर्विस का अवधि क्या है। द अग्निवीर शेल बी enrolled in the Indian Navy under the Navy Act 1957 for a period of 4 years, यानी 4 साल के लिए ये सर्विस आपकी होगी। अग्निवीर वुड फॉर्म ए डिस्ट्रिक्ट रैंक इन द इंडियन नेवी डिफरेंट from any other existing ranks. Indian Navy is not obliged to retain the agniveers beyond the
engagement period of 4 years. उसके बाद अब आते हैं लीव, मतलब छुट्टियां कितनी कितनी है इस 4 साल की अवधि में। 30 days लीव पर ईयर शेल बी एप्लीकेबल फॉर अग्निवीर, यानी इंडियन नेवी में जो जिसका भी ज्वाइनिंग हो जाता है उसके लिए सिर्फ पूरे 4 साल की अवधि में 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। एडिशनली सिक लीव वुड बी एप्लीकेबल बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस ऑफ कंपोनेंट मेडिकल अथॉरिटी, यानी इसके अलावा आपको मेडिकल छुट्टी मिलेगी। आपका वो जिस तरह से मेडिकल में यानी कि आप बीमार हो जाते हैं तो उसके लिए आपको लीव मिलेगा। पे अलाउंस एंड allied benefits, Agniveers will be paid a package of 30,000 per month with a fixed yearly increment, यानी 30,000 रुपये आपकी सैलरी होगी पर मंथ और सालाना जो इंक्रीमेंट है वो मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं हम सेवा निधि। अग्निवीर शेल बी given a one-time सेवा निधि package comprising their monthly contribution along with matching contribution by the government on completion of their engagement period as indicated below, यानी कि सेवा निधि में किस तरह से आपको पैकेज मिलेगा। तो फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 रुपये मंथली मिलेगा, जिसमें आपको 21,000 रुपये आपके हाथ में आएगा और 9,000 रुपये आपका ये कट के रह जाएगा, यानी ये जमा होगा। सेकेंड ईयर में आते हैं। सेकेंड ईयर में 33,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी है, जिसमें से 23,100 आपको मिलेगा और 9,900 रुपये आपके ये जमा हो जाएंगे। फिर आपको थर्ड ईयर में है 36,500 आपकी सैलरी होगी, जिसमें से 25,550 आपको मिलेगा और 10,950 रुपये आपके कट जाएंगे। फोर्थ ईयर में 40,000 रुपये सैलरी होगी, जिसमें 28,000 रुपये आपको मिलेगा और 12,000 रुपये आपके जमा होंगे। तो कुल मिलाकर के 5 लाख आपके जमा होंगे और यही 5 लाख आपको रिटायरमेंट के वक्त ये जो पैसा जमा हो रहे हैं आपको 5 लाख आपका है और 5 लाख ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। 5.02 है, 5.02 आपका कंट्रीब्यूशन होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। कुल मिला के 11 लाख रुपए आपको रिटायरमेंट के वक्त मिलेगा। उसके बाद आपका नेवल पेंशन रेगुलेशन ग्रेजुएटी। अग्निवीर विल नॉट बी गवर्न्ड बाय प्रोविजंस कंटेंट इन द नेवल पेंशन रेगुलेशन, यानी आपको इसमें बता रहा है कि अग्निवीर विल नॉट बी गवर्न्ड बाय प्रोविजंस कंटेंट इन द नेवल पेंशन रेगुलेशन, यानी इसमें पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। फिजिकली स्टैंडर्ड्स क्या होना चाहिए? क्वालिफाइंग इन फिजिकल फिटनेस टेस्ट PFT, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपका मेल और फीमेल के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, जिसमें 1600 किलोमीटर रन है, 1600 किलोमीटर रनिंग है, जिसमें मेल के लिए 6 मिनट 30 सेकंड में उसको तय करना है और फीमेल को 8 मिनट में तय करना है। इसी तरह से मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन रिटन एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू
क्वालिफिकेशन इन फिजिकल फिटनेस टेस्ट, यानी आपका जो एग्ज़ाम लिया जाएगा उस एग्ज़ाम में रिटर्न में जितने आपके नंबर आते हैं, परफॉर्मेंस रिटर्न में जैसा परफॉर्मेंस रहेगा उसी तरह से आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। एज लिमिट आपका वही 17 से 23 साल के बीच में हो रहा है। जिसके एज 17 से 23 साल के बीच में है वो इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो दोस्तों अब अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई फॉर दिस एंट्री द कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन ओनली, यानी सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई होगा इसका ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर, जो ये फॉर्म खुलेगा आपका 25 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में। द प्रोसीजर इज़ अवेलेबल ऑन द इंडियन नेवी ऑफिशियल वेबसाइट। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फिल अप करेक्ट डिटेल्स वाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन आप जब भी फिल करें इसको सही जानकारी दें। एनी अपडेट्स करेक्शन आर टू बी कैरिड आउट बाय द कैंडिडेट्स बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी लास्ट डेट से पहले आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। नो फर्दर करेक्शन अपडेट इज़ फेसिबल आफ्टर द लास्ट डेट के बाद कोई करेक्शन का आपको समय नहीं दिया जाएगा। इनकरेक्ट डिक्लेरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, आप गलत जानकारी देते हैं बाय द कैंडिडेट्स, अगर कैंडिडेट की तरफ से कोई गलत जानकारी दी जाती है, आइडेंटिफाइड एट एनी स्टेज वुड रिजल्ट इन कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर, यानी आपके अगर कभी भी आपकी कोई गलत जानकारी अगर जांच में आ जाती है तो आपका उसी वक्त आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। द एप्लीकेशन में बी अपलोड फ्रॉम कॉमन सर्विस सेंटर CSC, कॉमन सर्विस सेंटर से आप एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। अक्रॉस द कंट्री, जो पूरे भारत में CSC चलता है। अगेंस्ट ए फिक्स फीस ऑफ RS 16 प्लस GST, 60 रुपीज़ प्लस GST आपको ये चार्ज लगेगा। सिर्फ 60 रुपये चार्ज है, पर उसका GST जो कुछ 2-4-5 टका आ जाए, कुल मिला के 70-80 रुपये आपको फ़ीस लगेंगे। लास्ट डेट ऑफ ऑफलाइन एप्लीकेशन, लास्ट डेट है इसका 30 जुलाई। तो दोस्तों आप आखिरी तिथि का इंतज़ार नहीं करेंगे, बल्कि आप जितनी जल्दी हो सके इंडियन नेवी में ज्वाइन कर लेंगे। आपको कुल मिलाकर के इसमें अच्छा खासा बेनिफिट है। जो 4 साल की अवधि आप इधर उधर खेलकूद में गुजार देंगे, उस अवधि में आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं और इसके बाद आपको अच्छी खासी ट्रेनिंग मिल जाएगी। इस ट्रेनिंग मिल जाएगी और इस ट्रेनिंग के बेस पर आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल हो सकता है। तो दोस्तों आप ज़रूर इसको ज्वाइन कीजिए और 25 जुलाई जैसे ही स्टार्ट हो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के फॉर्म ज़रूर फिल कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।